शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान के चलते आज प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न उपखंड क्षेत्रों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारियां दी गई। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस नेताओं से ईडी की पूछताछ के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। टोंक में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में धरना देकर घंटाघर चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने घंटाघर पर प्रदर्शन कर सांकेतिक गिरफ्तारी दी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते अजमेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में सीकर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में डूंगरपुर जिले में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन किया। इधर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी और महंगाई को कम करने की मांग रखी। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जैसलमेर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से गिरफ्तारियां भी दी गई। इस मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। सीएम अशोक गहलोत बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज संभागीय आयुक्त सभागार में प्रेस वार्ता की और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सतीश पूनिया 70 साल की उम्र में एक बयान देते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई बीजेपी नेताओं की उम्र 70 साल के पार हो चुकी है। यही नहीं, विश्वेंद्र सिंह ने संतों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संतों का आंदोलन 550 दिन से चल रहा था। श्रीगंगानगर कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विस्तारकों को प्रशिक्षण देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सिरोही जिले के नंदगांव में होने जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 200 विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 अगस्त से सिरोही के नंदगांव में शुरू होने जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। जालौर के जसवंतपुरा में संत ने आत्महत्या की। सुंदर माता तलहटी के पास संत का शव पेड़ से लटका मिला। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला। जयपुर में 30 से ज्यादा घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक 4 महीने के दिव्यांश का सुराग नहीं लगा। प्रतापगढ़ में अपने खेत पर काम कर रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों के बेहोशी की हालत में मिलने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान परिवार के मुखिया की मौत हो गई। कोटा में सौतेली मां की मारपीट से तंग आकर एक 8 साल की बच्ची घर से निकल गई। गश्त के दौरान पुलिस ने निराश्रित हालात में एक बच्ची को देखा और पूछताछ कर थाने लाया गया, जिसके बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बच्ची ने बताया कि सौतेली मां उनके साथ अक्सर मारपीट करती है और उसके पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। बच्ची के मुताबिक वो अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती। बाल कल्याण समिति ने बालिका को नानता के बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया था। बीकानेर शहर में देर रात जसूसर गेट पर फायरिंग से दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक लेन देन के विवाद में कार सवार बदमाश फायर कर फरार हो गया। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायरिंग की। हरियाणा रोडवेज बस से के शीशे तोड़े। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई है। शाहपुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक साथ 4 दुकानों में चोरी की गई। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी हो गया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित करीब 4 दुकानों के ताले तोड़कर और नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। सुबह जब व्यापारियों ने दुकानों के शटर टूटे देखे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया।
करौली में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ यहां नहाने आया था। पुलिस का मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर मशक्कत के बाद सुबह करीब 5 बजे युवक के शव को बाहर निकाला। शाहपुरा कस्बे के मंडी तिराहे के पास बीती रात स्कूटी सवार महिला के गले से चेन तोड़ने का प्रयास का मामला सामने आया है। हालांकि बदमाश चेन ले जाने में असफल रहे, लेकिन सोने का पेंडल लेकर फरार हो गए। चेन स्नेचिंग की घटना से लोगों में रोष है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। जोधपुर के देचू में आपसी रंजिश में गोलीबारी का मामला सामने आया है। युवक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। युवक के हाथ पर गोली लगी। दौसा में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला है, जिसकी पहचान किशोर देवी के रूप में हुई। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा कर एक डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लग्जरी कार और 203 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बमोतर गांव से 2 दिन पहले घर से लापता हुए वृद्ध का शव गांव के ही एक खेत पर बनी हुई झोपड़ी में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बांसवाड़ा शहर में राज तालाब थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि बीते दिनों सरगड़ावाड़ा के एक मकान में चोरी हुई थी। इस मामले में कंतु पुत्र हीरालाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर कस्बा में दिन दहाड़े 2 अज्ञात युवक घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी कर फरार हो गए। स्कूटी को चुराने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी चोरी करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं पीड़ित डॉक्टर ने श्रीकरणपुर थाने में स्कूटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चौमू कस्बे के रेनवाल रोड पर विद्युत निगम के कार्मिक द्वारा विद्युत पोल पर चढ़कर कार्य करते समय विद्युत पोल टूटकर गिर गया। विद्युत पोल यहां से गुजर रहे बाइक सवार युवकों पर जा गिरा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मुख्य बाजार स्थित राठी पेट्रोल पंप के सामने बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट होने से तारों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के सलूमबर ब्लॉक की कांट ग्राम पंचायत के कांट गांव के भामावत मोहल्ला में 11 केवी लाइन पर अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और लाइन टूटने से एक भैंस और बछड़े दोनों की मौके पर मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ उचित मुआवजे की मांग की है। कोटा के जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन अपनी बहन से मिलने ट्रेन से सवाई माधोपुर से बूंदी के लिए निकला था। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के आंजना गांव में बरसाती मौसम में एक बाड़े की दीवार भरभरा कर धराशायी हो गई। बाड़े की दीवार गिरने से उसके समीप बने 2 मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा में बारिश के चलते पोस्ट ऑफिस की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से दर्जन भर वाहन नीचे दब गए, जबकि पास में भारी भरकम पेड़ भी धराशायी हुआ। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भूरासर में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाया और विभाग की लापरवाही को लेकर धरने पर बैठ गए। दौसा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आज हंगामा हो गया। दरअसल एक और कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरे ओर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा था। डूंगरपुर के कोतवाली और रामसागड़ा क्षेत्र में रात्रि में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट की घटनाओं से परेशान ग्रामीण आज एसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर ऐसे घटनाओं पर लगाम लगाते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में बिजली की समस्या को लेकर एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिलने के कारण फसलें बर्बाद होती जा रही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को चेतावनी दी। विधायक गिरधारी लाल महिया के
साथ किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग रखी। सरपंच संघ में दो फाड़ हो गया है। राजस्थान सरपंच संघ दो गुटों में बट गया है। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत हैं। भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही एक निजी बस में दौसा के समीप बीती रात जोरदार हंगामा हुआ। शराब के नशे में कुछ लोग बस के अंदर ही आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए और जमकर लात घूंसे चलाए। बस में हंगामा बढ़ा तो निजी बस के चालक बस को लेकर ही कोतवाली थाने में आ गया। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक पक्का निर्माण नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए। पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी पक्का निर्माण करने के पीछे की साजिश को लेकर एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने देर रात को मंडी धरना स्थल से अंबेडकर सर्किल सहित नगर के प्रमुख मार्गों से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। किसानों से फर्म ने करीब 2 करोड़ की जिंस खरीदी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण को देखते हुए श्रीगंगानगर के आधा दर्जन गौशालाओं का निरीक्षण किया और पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण से जान गंवाने वाले पशुओं के शवों का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अप्रूवल मिल गया है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशों पर कट ऑफ जारी कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के सामान्य के लिए कट ऑफ 83.2%, बीएससी प्रथम वर्ष में सामान्य के लिए 85.2%, तो वहीं बीकॉम प्रथम वर्ष में मात्र 57.6% कट ऑफ रही। जालौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारणिया पुनासा में शिक्षकों की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल पर तालाबंदी की। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले के आबादी वाले क्षेत्रों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। शहर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में सभी समाजों के प्रतिनिधियों को इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन दे दी गई है। पुलिस ने समाज की समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई कि अगर त्योहार पर अशांति होती है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। वैक्सीनेशन में गोलमाल किया गया। वैक्सीनेशन लगवाई नहीं, लेकिन मोबाइल पर वैक्सीन लगाने का मैसेज आ गया। मामला सिरोही के वार्ड नंबर 27 का है, जहां कंचन देवी के दूसरे वैक्सीन लगने से पहले ही वैक्सीन लगाने के मैसेज से स्वास्थ्य विभाग के फर्जी आंकड़ों की पोल खुल गई। मानसूनी सीजन में कोटा में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। देर रात को नया बधाना गांव के घर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही सभी लोग टापरी से निकलकर बाहर चले गए। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कोबरा का रेस्क्यू किया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। एक और व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। 85 वर्षीय ओंकार लाल की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के लिए स्काउट गाइड का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। शिक्षा नगरी कोटा में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। कोटा के शहरी इलाके सहित ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। शहर में बीते दिनों से उमस और गर्मी से शहर की जनता परेशान थी। आज सुबह से आसमान को बादलों ने घेरा हुआ था और फिर शुरू हुआ गर्जना के साथ बरसात का दौर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 40 साल पूरे कर लिए हैं। आज स्थापना दिवस आज जेडीए परिसर में पौधरोपण और पूजा अर्चना कर मनाया गया। इस मौके पर जेडीए आयुक्त रवि जैन ने पौधरोपण किया। साथ ही जेडीए की उन्नति और शहर के विकास की कामना को लेकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में गुरुवार से 5 दिवसीय मिनिएचर पेंटिंग एग्जीबिशन का आगाज हुआ। गायत्री राठौर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म ने दीप प्रज्वलित कर एग्जीबिशन का शुभारंभ किया।
दौरान वरिष्ठ शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उमा जोशी की किताब पंचतंत्र कथा मंजरी का विमोचन भी किया गया। मौके पर गायत्री राठौर ने जवाहर कला केंद्र की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत की जा रही सभी गतिविधियों को सराहा। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद जिले के करीब 20% सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं। बनेड़ा राज परिवार के सदस्य पूर्व राजाधिराज स्वर्गीय हेमेंद्र सिंह बनेड़ा के छोटे भाई पूर्व विधायक पराक्रम सिंह बनेड़ा का पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन किया गया। दौसा के लालसोट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ शख्स, उसका इलाज डॉक्टर नहीं, अस्पताल का वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के भोपालगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ता लोगों के लिए कौतूहल और रहस्यमयी बना हुआ है। दरअसल ये रास्ता चढ़ाई वाला है और यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी करती है वो गाड़ी अपने आप पहाड़ी की तरफ जाने वाली चढ़ाई के रास्ते की तरफ चलने लगती है। बाड़मेर में आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में खाकी के जांबाज तिरंगा अपने हाथों में थामकर कदम से कदम मिलाते नजर आए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन से बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव की अगुवाई में पुलिसकर्मियों की शपथ के बाद ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। कोटपुतली शहर में नगर परिषद द्वारा मास्टर प्लान लागू किए जाने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर जिले के 3E छोटे इलाके में लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित नंदी की मौत हो गई। खास बात यह रही कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित नंदी ने इलाके में स्थित शिव मंदिर के सामने दम तोड़ा। और अब